फर्जी सिम कार्ड पर अब 3 साल की जेल होगी। कोई भी कैसे भी किसी भी पहचान पत्र से अब सिम कार्ड नहीं ले सकता है। बाकायदा लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में पहुंचे। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, राज्यसभा में पीएम मोदी मौजूद थे, बिल पास हुआ। लेकिन आपको बताऊं कि 150 साल की गुलामी वाले जो कानून थे उन्हें हटाया गया है, कई नए कानून लाए गए हैं। जरा सुनिए, संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ कानूनों पर आपत्ति जताई, उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए, तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ? अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चप्पन लेके बैठो तुम। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का, आप बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर मैं खत्म कर, टेररिज्म उनको रोकिए सर। ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ, तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। सुझाव बदलाव के लिए भी है, मगर कुछ चीजें जो उठाई गई हैं उसको मैं मानता हूं कि मेरी स्पष्टता के बाद इनकी चिंता से वो मुक्त हो जाएंगे। और कुछ लोग ओवैसी साहब हो या कोई एक दो और है जिनकी चिंता ही ऐसी है जो समाप्त नहीं की जानी चाहिए, चिंता उनकी एक कानून से बड़ी है, वो बहुत उचित हुआ। गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश में से जल्दी मिट जाए और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो, इस पर आग्रह रखा। आपने सुन लिया ओवैसी और अमित शाह को। लेकिन एक टेलीकॉम बिल आया है। इस बिल में आपके लिए बहुत जरूरी बातें हैं और बहुत से लोगों के लिए। टेलीकॉम बिल 2023 दोनों सदनों से पास हो गया। देश में फर्जी सिम कार्ड के इस्तेमाल पर अब नकेल कसेगी। फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल होगी, 3 साल। साथ ही 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। बड़ी बात, क्रेडिट कार्ड और लोन वाले कॉल मैसेज अब कम आएंगे आपको। ऐसी कंपनियों को पहले इसकी अनुमति लेनी होगी। 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का स्थान लेगा ये बिल। किसी भी नेटवर्क को सरकार अब टेक ओवर कर सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में नेटवर्क का टेक ओवर कर सकती है। इस बिल से लाइसेंसिंग सिस्टम में भी बदलाव आएगा। केंद्र सरकार ही इंटरनेट बंद कर सकती है। टेलीकॉम बिल कल लोकसभा में पास हुआ था, आज राज्यसभा में पास हुआ है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनेगा। नए बिल से एलोन मस्क की स्टारलिंक को फायदा होगा। यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम टेलीकॉम के दायरे से बाहर है अभी। सुनिए जरा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं इस पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया है। अगर कोई इम्पर्सोनेशन करके गलत डॉक्यूमेंट देके फर्जी तौर पे सिम अक्वायर करता है और टेलीकॉम सर्विस को उपयोग करता है, सभापति महोदय, उसके लिए 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना रखा गया है। इसी तरह से जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड का कारण होता है, सिम बॉक्स, एक ही बॉक्स के अंदर बहुत सारे सिम लगा के, अगर कोई सिम बॉक्स का उपयोग करके करता है तो उसमें भी 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना रखा गया है। वैसे ही टेलीफोन नंबर को स्पूफिंग करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी एक व्यक्ति का टेलीफोन नंबर उपयोग करके दूसरे को अगर फोन करके फ्रॉड करने का प्रयास करे तो उसमें भी 3 साल और 50 लाख की सजा रखी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब सियासत की तरफ रुख करते हैं। पिछले कई दिनों से संसद में हंगामा हो रहा था। आज संसद सत्र की कार्रवाई स्थगित कर दी गई अनिश्चितकाल के लिए। लेकिन जो लड़ाई हुई संसद में वो अब जाट बनाम दलित में तब्दील हो गई। आज इंडिया अलायंस ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि सांसदों का निलंबन हुआ, उसके खिलाफ यह प्रदर्शन हुआ। तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट किया सांसदों ने। अगली तस्वीर दिखाऊं। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी उपराष्ट्रपति के अपमान पर। यह कोलकाता की तस्वीर आप देख रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा अगली तस्वीर दिखाऊं, बीजेपी ने खुद उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। बीजेपी का जो डेलीगेशन है, सांसद है, वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जाकर मिले। खासतौर पर जो जाट नेता हैं, संजीव बालियान को देख रहे हैं, वो आप बैठे हुए बीच में। अगली तस्वीर दिखाऊं कि दिल्ली महासभा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, उनका पुतला जलाया गया। विपक्षी अपनी चाल में फंस गए। उपराष्ट्रपति का अपमान उसे भारी पड़ने लगा। विपक्ष के खिलाफ जाटों ने देशव्यापी मोर्चा खोल दिया। ऐसे डूब मरने की बात है। कम से माफी भी नहीं मांग सकते इनसे। भ्रष्ट आदमी नहीं हो सकता। माफी मांगो, यही मांगा और कुछ नहीं। माफी मांगो। हरियाणा को सौंप दो, राहुल को सीधा कर देंगे। जो उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा। हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी को जाति सूचक शब्दों से जो मिमिक्री की गई उसका हम बहुत विरोध करते हैं।
मामला उल्टा पड़ता देख विपक्ष के हाथ पांव फूल गए हैं। अब विपक्ष सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है, संसद से विजय चौक तक मार्च निकाल रहा है ताकि मामले को भटकाया जा सके, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। तो अब इसे जाट वर्सेस दलित बनाने की कोशिश तेज हो गई है। तो कैसे इस पूरे मामले को जाट बनाम दलित करने की कोशिश हुई, यह मैं आपको बताऊंगा। पहले तस्वीर देखिए। भारतीय किसान जनता पार्टी जिंदाबाद किसान मोर्चा प्रोटेस्ट कर रहा था राहुल गांधी के खिलाफ। अगली तस्वीर दिखाऊं जो पटना से आई है। पटना में देखिए सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। पटना की तस्वीरें ये। पटना में भी कांग्रेस के खिलाफ, कल्याण बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। अब यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जम्मू की तस्वीर देखो। जम्मू में भी लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। अब आपको बताऊं कैसे कांग्रेस इस पूरे मामले को, जो जाट के सम्मान से जुड़ा मामला था, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब जाट समाज से आते, तो खाप पंचायतें जाट समाज से ताल्लुक रखने वालों पर इस पर ऐतराज जताया कि उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया। कांग्रेस ने इसे बनाम दलित करने की कोशिश की। धनखड़ ने अपमान का आरोप लगाया था, अपने कहा था उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है, संसद और सांसदों का अपमान हुआ है, विपक्ष ने मेरी जाति को अपमानित किया है, यह अपमान जाट और किसान का अपमान है, मुझे अपमानित करने के लिए मिमिक्री की गई। इस आरोप के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पिछले 2 दिनों से जाटों का प्रदर्शन हो रहा है। राहुल और कल्याण बनर्जी से माफी की मांग की गई। इस बीच जाट अपमान मामला थाने पहुंच गया। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें जाट बिरादरी के अपमान की बात कही गई है। खबर यह है कि पुलिस जल्द FIR दर्ज करने वाली है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी। इस मामले में विपक्ष बैकफुट पर था, उपराष्ट्रपति के बयान की काट ढूंढने में लगा हुआ था। अब इसे जाट बनाम दलित बना दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे है दलित। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सभापति ने खुद जाति की बात कही है, जाति की बात भड़काने के लिए कही गई है। संसद में जाति को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। संसद में अक्सर मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं मुझे नहीं बोलने दिया जाता, क्या मैं इसे दलित का अपमान बता दूं? सुनिए जरा जाट समाज के लोग क्या कह रहे हैं उपराष्ट्रपति के अपमान पर। ऐसे धूप बनने की बात है, कम से माफी भी नहीं मांग सकते इनसे, भ्रष्ट आदमी नहीं हो सकता। माफी मांगो, यही मांगा और कुछ नहीं, माफी मांगो। हरियाणा को सौंप दो, राहुल को सीधा कर देंगे। और ऐसी जो भाषा कोई पाली भी ना बोल रहा है, जैसी भाषा ये बोलने गई है। 6 साल के लिए निकाल दो इनको। जाटों का अपमान नहीं जाएगा। हिंदुस्तान भारत माता की जय। हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी को जाति सूचक शब्दों से जो मिमिक्री की गई उसका हम घोर विरोध करते हैं। शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद। राहुल गांधी, वरिष्ठों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। जिस तरीके से किसान के बेटे का जाट समाज के ओबीसी समाज से आने वाले महामहिम राष्ट्रपति जी का, जो उपराष्ट्रपति जी का जिस तरीके से अपमान किया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा। इनको इस अपमान के बदले में इनको सजा होनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए इनको। एक परिवार जिसने 2 प्रधानमंत्री दिए, उसका बेटा वो संविधान का अपमान करने वालों की पिक्चर बना रहा है। आज देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कल्याण बनर्जी ताउम्र के लिए चुनाव न लड़ पाए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अब देखिए जरा मिमिक्री कांड पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। खुद राष्ट्रपति ने भी इस पर ऐतराज जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा उपराष्ट्रपति के अपमान से बहुत आहत हूं मैं, गरिमा और शिष्टाचार का ध्यान रखा जाना चाहिए था। पीएम कह चुके हैं विपक्ष ने संवैधानिक पद का अपमान किया, मुझे 20 साल से अपमानित किया जा रहा है। खड़गे ने कहा सभापति ने मामले को जाति से जोड़ दिया है। शरद पवार ने कहा 150 सांसदों का निलंबन इतिहास में कभी नहीं हुआ। योगी कह रहे हैं असंसदीय, अशोभनीय और अक्षम्य आचरण हुआ है। राहुल गांधी ने कहा सांसदों के निलंबन पर चर्चा आखिर क्यों नहीं होती। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं हताशा के चलते निचले स्तर पर गिरा है विपक्ष। मायावती ने आज कहा उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, वीडियो बनाना गलत है, निलंबन जनता पर आघात है। अनुराग ठाकुर ने कहा संसद के दोनों सदनों में माफी मांगे विपक्ष। सुनिए जरा सियासतदानों। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। जाटों के कंधों का मखौल उड़ाना मना है। हिम्मत किसकी है जो जाटों के कंधों का मखौल उड़ाए? जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ाए। ये कंधे मां भारती के कंधे हैं और जाटों की रीढ़ की हड्डी कभी झुक नहीं सकती।
मूर्ख बनाने, बहकाने के लिए आप कल्याण बनर्जी के वक्तव्य के विषय को ले आते हैं। कोई कनेक्शन नहीं है। क्या आपने लंबित किया उस कारण से? भविष्य के लिए ऐसे मापदंड गणतंत्र लोकतंत्र के लिए अत्यंत घृणात्मक हैं और भर्त्सना के योग्य है। राहुल गांधी ने संसद का अपमान किया है और केवल संसद और लोकतंत्र का नहीं, जाट समाज और किसान समाज के संघर्ष का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको सहने वाली नहीं है। संवैधानिक पद के साथ साथ किसान समाज का भी अपमान किया है इन विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेसियों ने और टीएमसी ने।